आपने देखा ही होगा अनीता जी ने जब पहली वीडियो अपलोड की थी तो उस पे भी लोगों ने भर भर के उनको कमेंट्स किए और खरी खोटी उनको सुनाई इस सब चीज़ को लेकर। जैसे कि उन्होंने ये सब हो रहा है कि वो अपने जो देवर की मौत पर नहीं आए और लाला जी जो है अपने भाई की मौत पर नहीं आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी विजिट नहीं किया, क्योंकि विजिट किया होता तो डेफिनेटली दोनों के किसी के व्लॉग में भी दिखाई जाती या फिर कोई सेपरेट वीडियो किसी भी तरह से डाली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। तो जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो अनीता जी पे फूट फूट कर निकल रहा है कमेंट के रूप में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी जो अनीता जी ने वापस से वीडियो डाली, एक 7 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें भर भर के कमेंट्स किए थे, जिस पर हमने अपनी एक पॉडकास्ट भी बनाया था। और आज भी वही हो रहा है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हुई है तो लोगों ने उसमें भर भर के अनीता जी को खरी खोटी सुनाई है। कुछ लोग उनके फेवर में कमेंट करते हुए नजर आए हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ कमेंट करते हुए नजर आए हैं। जैसे कि सुनने में आया कि लाला जी शायद वहाँ गए हैं मिलने के लिए, लेकिन अनीता जी अभी उनसे मिलने के लिए नहीं गई हैं। और कुछ लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर गई भी होंगी तो वहाँ पर बसंती जी ने उनको अपने व्लॉग में नहीं दिखाया होगा। देखिए, वो इस हालत में है ही नहीं कि वो व्लॉगिंग करे या व्लॉग में किसको शूट करना है किसको शूट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें खोल कर दिखाए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए देखिए वो उनका काम है, क्योंकि अब उनके हस्बैंड भी नहीं रहे हैं। तो जो घर में हो रहा है, जिस तरह से जो भी कुछ काम हो रहा है, बिना वॉइस ओवर किए हुए, बिना किसी चीज़ को सही से दिखाए हुए या किसी को डिटेल में बताए हुए जिस तरह से व्लॉगिंग होती है, वो एक आम व्लॉगिंग ना होते हुए भी वो उनके अपनी दिनचर्या को इस तरह से दिखा रहे हैं जो भी चल रहा है। तो जैसे कि वो उनका भी हमने देखा एक व्लॉग के, उनका रो रो के इतना बुरा हाल है कि उन्होंने अपनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि वो शायद बेड से नीचे गिर गई, जिनके लिए उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जो इस कंडीशन में है वो क्या ही करेंगी और क्या ही किसी को शूट करेंगी। मे भी शायद वो नहीं गए हैं, क्योंकि दिन भर की जो दिनचर्या है, जब वो शूट हो सकता है, दिखाया जा सकता है, डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, वो शूट किया करके दिखाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे व्लॉगिंग कर रहे हैं, मम्मी तो उनकी व्लॉगिंग कर नहीं रही हैं। तो इस वजह से अगर लाला जी वहाँ पर गए होते तो डेफिनेटली वो भी शूट होता। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं और वो मुस्कुरा मुस्कुरा के जिस तरह से बता रही हैं, हो भी सकता है, हम नहीं कह सकते कि ये वीडियो शायद पहले की प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो, जिसको इन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। लेकिन जिस तरह से मुस्कुरा कर उसमें वो बातें कर रही हैं, खिलखिला कर हंसकर बातें कर रही हैं, लोगों को उनका इस तरह से वीडियो डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यही रीज़न है कि उनका गुस्सा जो है उन पर फूट फूट कर आ रहा है। कुछ लोग उनके फेवर में कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, वो तो डाल ही रहे हैं, तुम लोग दे दो। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बसंती जी को अपने परिवार की, अपने अपनों की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करें और उनको जो है इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने में और इस दुख के टाइम में से निकलने में हेल्प करें। कमाने वाले उनके पापा थे, अब वो उनके पापा रहे नहीं हैं, जो भी वो जैसे भी काम करते थे। लेकिन अब क्या है, इनका जो दारोमदार है बच्चों का, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, जो दिनचर्या हो रही है घर में, जैसे जिस तरह से सात्विक खाना खाया जा रहा है, घर में जो भी कुछ काम हो रहा है वो उसी को शूट करते हैं। वो प्रॉपर तरीके से वो भी नहीं है। मैं तो अपने भी सब्सक्राइबर से ये कहूँगी कि प्लीज़ उनकी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि उनको मदद मिल सकती है। जितना हो सके उनको इस हिसाब से मदद हम प्रोवाइड कराया जा सकता है। देखिए, हम लोग इंसान हैं, अगर कोई हमारे ही साथी हैं या कोई भी है और हमारी जानकारी में है कि वो परेशान है या उनको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कि देखिए मेहनत तो उनके बच्चे कर रहे हैं, नो डाउट। अब जिस तरह की भी वीडियो बन रही है, एडिट हो रही है, अपलोड हो रही है, अगर उसको आप व्यू करके, शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके अगर आप उनको इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए, जिससे कि उनको आगे वाले अपने जीवन में धीरे धीरे करके जो उनकी ज़िंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर आना शुरू हो जाए। और जिन भी चीज़ों की उनको परेशानी है, तंगी है, एटलीस्ट वो अपनी मेहनत से जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं उस व्लॉगिंग के जरिए उस परेशानियों को, इन सब चीज़ों को वो दूर कर पाएँ। अब बात करते हैं अनीता जी की। अनीता जी ने कोई भी एक सेपरेट वीडियो नहीं डाली है और ना ही ये करके सामने से कहा है कि भाई इस तरह से ऐसे तो नहीं है कि कोई भी अगर क्रिएटर होता है, जब वो वीडियो अपलोड करता है तो उसके कमेंट पर वो नहीं ध्यान देता है। बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान देता है कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, लोग किस तरह के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर बैड कमेंट कर रहे हैं या फिर हमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक सिंगल फेवर में भी एक वीडियो बनाकर उनको अपलोड कर देनी चाहिए थी, अगर ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो, जो ये आजकल अपलोड कर रही हैं। बाकी लाला जी और उनके जो बेटे हैं वो तो ट्रेन की उनकी क्योंकि टिकट उनको मिल गई थी तो वो ट्रेन से सफ़र करके वहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि जैसे बताया जा रहा था कि वो किसी काम की वजह से ना दिल्ली में है ना बाहर है, कहीं दूर कहीं गए हुए थे किसी एक अपने काम की वजह से, तो वहाँ से उनको लौटने में आने में उतना टाइम लगा हुआ है। तो इस वजह से, और मम्मी की और बेटी की जो है वो टिकट नहीं हुई है, तो अनीता जी जो है वो बेटी और उनकी जो अनीता जी हैं वो आएंगी
फ़्लाइट से। और लेकिन अभी तक भी कोई भी वीडियो इस तरह से सामने नहीं आया, लेकिन इस चीज़ से उनका जो व्लॉग आया है उससे पुष्टि तो हो गई है कि एटलीस्ट वो वहाँ से जहाँ गए हुए थे वहाँ से आ गए हैं। अब क्योंकि ये डेली डाल रहे हैं, रूटीन के डाल रहे हैं, तो ना ही इनके चैनल पे वो क्लिपिंग देखने के लिए मिली है हमें, और ना ही हमें बसंती विलेज के चैनल पे देखने के लिए मिली है, जो कि वो डेली जो भी कुछ हो रहा है घर में, जो भी दिनचर्या गुजर रही है, उसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे और अपलोड कर रहे हैं। अगर ये लोग अपने चैनल पर शूट करते हैं तो इनके चैनल पे या तो देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज़ तो जो बसंती विलेज के चैनल पे जो भी दिनचर्या हो रही है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर आ रहा है तो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो सात्विक खाना खा रहा है तो भी रिकॉर्ड हो रहा है, या घर में जो भी कुछ हो रहा है वो सब रिकॉर्ड होकर कर डाला जा रहा है, जो इसमें बिना आवाज़ के वो इस तरह से अपनी दिनचर्या को डाल रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग उनको भी कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है तो फिर ये व्लॉग अपलोड करने की क्या ज़रूरत है, वो तो व्लॉग आ ही रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। देखिए भाई, उनको सपोर्ट की वाकई में ज़रूरत है। अगर आप सब लोग, हम सब लोग उनके अगर व्लॉग देखते हैं तो उनको बहुत हद तक मदद मिलेगी, और इस सारे फेज से वो बाहर निकलने में भी उनको मदद मिलेगी। दूसरी बात, लाला जी ने जो भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, अभी 4 घंटे पहले या 7 घंटे पहले कोई व्लॉग उन्होंने अपलोड किया था, तो उस व्लॉग के कमेंट बॉक्स ऑफ किए हुए हैं। क्यों ऑफ किए हुए हैं? क्योंकि लोग भर भर के उनको जो है बैश कर रहे हैं और उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब अभी आज उनकी मौत को इतने दिन हो गए हैं, तो इतने दिन में अब आप एक बात बताइए, किसी को आखिरी सूरत देखनी होती है तो फ्लाइट से क्या पकड़ कर आया नहीं जा सकता है? एक बात बताइए, मैं तो हमेशा से एक ही सवाल ये हमेशा से पूछती हूँ कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो दोबारा आपको देखने के लिए मिल जाता है? कभी नहीं देखने के लिए मिलता है। तो अगर उसकी सूरत को आखिरी बार आपको देखना नसीब होता है तो डेफिनेटली फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से भागो और उतनी जल्दी उनकी आखिरी सूरत को देखें, जिससे कि उनके जो भी क्रिमेशन है उससे पहले आप उनको देख पाएँ। क्योंकि उसके बाद जो भी जिनके यहाँ जिस तरह से भी रिचुअल होता होगा, जैसे हम लोगों के यहाँ दफीना होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है अग्निदाह होता है, तो जो भी कुछ ये सब रिचुअल होते हैं, जो भी क्रिमेशन का जो भी काम होता है, उसके बाद कोई किसी की सूरत नहीं देख पाता है, कोई वापस से नहीं देख पाता है, क्योंकि वो इंसान फिर नहीं दिखता है जिस कंडीशन में वो होता है, तो वही आखिरी सूरत होती है देखने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो काम को इतनी प्रायोरिटी ना दो, बाकी किसी और चीज़ को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी ना दो, क्योंकि अपने अपने होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं ना, वो लौट कर फिर वापस कभी नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि इस तरह से दफीने में जाने का, चाहे फिर वो अपने सगे हों, दूर के हों या दूर दूर की रिश्तेदारी के हों, इसलिए कहते हैं कि जनाजे के साथ चलने का बहुत बड़ा सवाब होता है। जब उसको जनाजे को या जो भी मतलब जिस तरह से भी होता है, आप लोगों के यहाँ पे भी कुछ बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ पे भी बोला जाता है। देखिए, सब चीज़ें एक ही होती हैं, बस कुछ कुछ फ़र्क होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसके यहाँ ज़्यादा होता है, किसके यहाँ कम होता है, पर सवाब पुण्य सबको मिलता है अगर आप किसी के दफीने में, किसी की मैयत में साथ चलते हैं और उसको अपनी तरफ से दुआएं देते हैं और उसके जो भी गुनाह या जो भी कुछ होते हैं उसके लिए बख्शीश के लिए दुआ करते हैं। तो ये तो इनके भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, तो इनमें से किसी को उनकी आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं मिली। लोग तो यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं अब आने का क्या फ़ायदा, जब आना चाहिए था, जब आपको उनके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फूट फूट के रो रो के बसंती जी की ये बुरी हालत हुई रखी थी कि आज भी उनका जो है ना खाना पीना बन रहा है, ना किसी और चीज़ का बन रहा है। ये कहते हैं देवरानी जिठानी जो होती है ना, वो बहनों की तरह से होती हैं, और ऐसे हालात में एक दूसरे को मजबूत पिलर की तरह से एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए था इनको, ना केवल मोरल, ना केवल इमोशनली, ना केवल फाइनेंशियली भी। तो भाई अब आ तो गए हैं, अब देखने वाली बात यह है कि ये इनको हमें देखने के लिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर हाँ ये बात तो कंफर्म है कि वो जहाँ थे वहाँ से आ चुके हैं। अब ये था हमारी एक वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।